जिन्होंने भी ये पार्टिसिपेट किया, मैं अपने वालों श्री मदन लाल जी जलालपुर साहब जिन्होंने बहुत बड़ी तैयारी जी इतने सारी जी वीडियो पूरी जी रूपरेखा उन्होंने वालों जी बनाई गई सी। असी तुहाडा कोटन कोट धन्यवाद करते हैं। सत्कारयोग भरावो, जो किसानी संघर्ष है, इस किसानी संघर्ष की जी शुरुआत है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने की है। क्योंकि अज जे पंजाब के अंदर वो कानून रद्द ना किए जाते या पंजाब के अंदर किसानों को सहयोग ना दिता जाता तो एक संघर्ष एडा बड़ा संघर्ष नहीं सी बनना। तो वो बहुत बड़ा जो योगदान है वो महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। तो मैं एक गल तुहानू जरूर कहनी चाहूँगा, मैं लंबी गल नहीं करनी, सिर्फ असी हाजरी लवानी सी। बाहरों जिन्ने भी साडे साथी MLA साहबान आए उन्हों का भी धन्यवाद, जिन्नी भी लीडरशिप इतने पहुंची है उन्हों का भी धन्यवाद। अज के इस रोस करने महाराणी प्रदीप कौर जी ने भी शामिल होना सी, परंतु कल ही उन्होंने सत्कारयोग माता सतिंदर कौर कालो जी का जोड़ा देहांत सी हो गया, ਉਹਦੇ करके अज वो धरने के नहीं पहुँच सके। उन्होंने भी जी है हाजरी है इस रोसमई धरने तुहाडे दरम्यान जी लवाई जाती है। सो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कोटन कोट धन्यवाद करता है, समुची लीडरशिप का धन्यवाद करता ਅਤੇ नाल ही विश्वास दिलाना जाखड़ साहब नूं कि जाखड़ साहब जदों भी तुहाडा कोई सुनिया होएगा, जदों भी किसी भी प्रोग्राम के लिए सुनिया होएगा, उसनों खिड़े मत्थे प्रवान करते हुए हजारों की लखां की गिनती वो पूरा करके असीं जिहड़ा दिखावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करूंगा सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल वो अपने विचार दसणगे। पंजाब की गैरतमंद धरती दे गैरतमंद बेटे ते बेटियों, मेरे हमवतनों, जे अज मेरिया अखां मैनू धोखा नहीं दे रही। साडे बड़े ही इज्जत माप कांग्रेस पार्टी के जनरल सकत्तर हरीश रावत साहब जेड़े कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके ने, मेरे बड़े भाई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ साहब, मेरे काबीना के साथी मंत्री, मेरे साथी MLA साहब, और मैं खास तौर पे मदन जलालपुर साहब, हरदयाल कंबोज साहब, राम ते लक्ष्मण है दो भरा इस इलाके दे, और जे मेरी अखां अज मैनू धोखा नहीं दे रही तो अज कांग्रेस पार्टी का जो नुक्ते नजर मैं बयान करना है, और जे मेरी अखां का धोखा नहीं तो अज के थोड़े जोश के विच मैनू हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है। मैं स्टेज पे बैठा सी, मेरे नाल श्याम सुंदर अरोड़ा साहब मेरे साथी मंत्री बैठे सी। हुशियारपुर ना इन्हां दा तलक है, ते हुशियारपुर दे एक बड़े बड़े कवि होए हैं, शायर होए हैं। मुनीर न्याजी 47 पाकिस्तान चला गया सी, ते मुनीर न्याजी लिखदा है अगे होनी होके रहिंदी है, होनी टालिया टलदी नहीं, जे गल शुरू हो जावे तो गल भी बिना मुकाया मुकदी नहीं। अज ये जिहड़ी गल शुरू हुई है मोदी साहब ने शुरू की है, ते मैं आ जिहड़े काले कैमरे है इन्हां दी अखां दे राही दिल्ली दरबार नूं
ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜੁਰਅਤ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਮਲਿਕ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਦੀਵਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਤਾਂ ਰੱਬ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के तरह दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। दोस्तों मैनू दुख इस गल दा है कि आज मोदी जी ने जो कानून बनाए है कि मैनू 25 साल राजनीति च आया, मैनू 25 साल हो गुजरे है। 25 साल दे विच 3 फैसले आए हैं जिन्हां ने पंजाब नू तबाह करता। सब तो पहला फैसला बीजेपी दी सरकार सी 1998 दे विच हिमाचल प्रदेश कश्मीर नू उन्हां ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देता कि जेड़ी कारखाना जेड़ा हिमाचल प्रदेश ते कश्मीर च लगूगा
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਔਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਰੀ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਰੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ ਜੋ ਜਿनको ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾइस चेयरमैन पंजाब के वाइस सीनियर चेयरमैन आए हैं। 60,000 करोड़ रुपया इन्हों ने इंडस्ट्रीलिस्टां दा जिहड़ा बैंकां दा कर्जा देना सी ਇਹ माफ किया है। इन्हों ने पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स जिहड़ा 1,47,000 करोड़ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 50,000 ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ उत्तराखंड तो है, यूपी तो है, मध्य प्रदेश तो है, हरियाणा तो है, पर एक एक फौजी जड़ा है वो किसान का बेटा है, वो मजदूर का बेटा है। और अज जेड़ी फौज जेड़ी हिंदुस्तान भारत मां की गैरत की रक्षा कर रही है, तुसी उन्हां दे मां बाप नूं, उन्हां दे खानदानां नूं ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਵਾਨੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की। फलक आसमान नूं कहंदे है, जिथे आसमान नूं जिद है कि मैं बिजलियां डिगनी है, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी आदत है वही आशियाना बनाने की। असी भी आलने उत्थे ही पाउणे जिथे बिजलियां डिगणगियां। और मैं आज इस मौके ते जिन्हें भी कांग्रेस पार्टी के अज कारकुन तुसी चल के आए हो और जिन्हें भी किसान हिंदुस्तान दे अज दिल्ली नूं घेरी बैठे हैं, मैं परमात्मा अगे अरदास करदा है कि रब्बा साडे किसान भरावां नूं खुश रखी, उन्हां दे औलादां नूं खुश रखी, उन्हां दे भाइयां नूं खुश रखी, उन्हां दियां भैणां नूं खुश रखी। रब्बा किसानां दे मां प्यो नूं खुश रखी। और मैं परमात्मा अगे अरदास करदा है कि परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे, परमात्मा थोनू ते मैनू भारत मां की सेवा करनी बुद्धि बख्शे। जय हिंद। बहुत बहुत मेहरबानी। रावत साहब साडे कोल पहुंचे ने और उन्होंने तो पहला मैं अपने भरा मदन लाल जी नूं
ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ। बहुत ही सत्कारयोग सारे मेरे भरावो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮਕਾਨ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੋਕੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-4 ਘੰਟੇ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲੜੀ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗੜ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਆਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
मैं बेनती करूंगा साडे इंचार्ज जनरल सैकटरी साबका मुख्यमंत्री हरीश रावत जी नूं कि वो उत्तराखंड तो जिस तरह इन्होंने कांग्रेस नूं चलाया ते अज पंजाब की और उत्तराखंड की दोनों की इलैक्शन साडी इकट्ठी है। इन्होंने उत्ते दो जिम्मेवारियां ने कि पंजाब नूं भी जिताउणा तो उत्तराखंड च भी आपां जित के आउणा। उन्होंने मैं बेनती करूंगा एक मिनट सारे सामने बैठो, देखो एडी दूरों आए ना, हुण आ मेरे वीर सामने बैठ जाओ क्योंकि पिछले तुहाडे करके खड़े बैठो, आपां डस्सेबंद खड़ा ना करिए। भाई साहब बैठो बैठो, सारे सरदार जी बैठो, आप तो जिन्हें फोटो लाउणियां ने बाद च कर रहे, बैठो सारे बैठो। मैं बेनती करूंगा हरीश रावत जी को, पर उनका पहला एक नारा जरूर लगेगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल। तो मेरे भरा बहुत बैठो बैठो सारे, रावत साहब हमारे बहुत ही सत्कार योग्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सुनील जाखड़ जी, हमारे सभी सम्मान योग्य मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मनीष जी को उनको देख रहा था मैं, माननीय विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सदर साहिबान और हमारे कांग्रेस के सभी पूर्व और वर्तमान ओहदेदार, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं दूर देहरादून से यहाँ सुबह सुबह चल करके आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में पंजाब के कोने कोने से आए और आपने अपने उन भाइयों के साथ जो दिल्ली में जान हथेली पर लेकर आंखों में आंसू भरकर केंद्र सरकार से कुछ कहने के लिए खड़े, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी बात सुनी जाए, उसके लिए आप कांग्रेस की ललकार को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आप ये लड़ाई किसान और हिंदुस्तान दोनों को बचाने के लिए, किसान और हिंदुस्तान दोनों को बचाना है। हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, आइन से चलता है, और संविधान कहता है कि कुछ ताकतें कानून बनाने की मरकज के पास है, केंद्र के पास है, और कुछ ताकतें सूबों के पास है, राज्यों के पास है। और जो खेती पर कानून बनाने का अधिकार है वो हमारे संविधान बनाने वालों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे नेतागणों ने हमारी सूबाई गवर्नमेंट को दिया है, हमारे राज्यों की सरकार को दिया है। आज अनर्थ हो रहा है। संविधान को एक तरफ रखकर राज्यों का अधिकार छीनकर किसानी पर हमला हो रहा है, किसान पर हमला हो रहा है, हमारे अन्नदाता पर हमला हो रहा है। ये भाजपा वालों की मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली स्टार। यदि किसी भाजपाई से बात करो तो ऐसा लगता है जैसे किसान के लिए वो अपना दिल
निकाल करके रख देंगे, हथेली में रख करके किसान को दे देंगे। और किसान पिछले 15 दिन से उनसे केवल एक बात कह रहा है, ये जो 3 कानून हैं, ये तीनों कानून हमारी खेती पर चोट कर रहे हैं, हमारी किसानी पर चोट कर रहे हैं, हमारी आजीविका पर चोट कर रहे हैं, इनको वापस ले। वो कभी तो किसान आंदोलन को कहते हैं, किसानों के उनको कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के उत्साहित है। जब उनको लगा कि हमने ये क्या कर दिया, हमने इतने बड़े आंदोलन को किसान केवल कांग्रेस के हवाले कर दिया, तो फिर कहने लगे उनको कांग्रेस के बाद सीधे खालिस्तान दिखाई देता है। इसमें टुकड़ा टुकड़ा करने वाले लोग आ गए। अरे जिसने रोटी का टुकड़ा खिला करके आपको हमको पाला, तुमको उनमें देश बनाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको उसमें टुकड़े वाले कहीं दिखाई दे रहे। आज किसान आंदोलन को मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, यदि आप किसानों के इस संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो कांग्रेस का एक एक सिपाही प्राण दे देगा, मगर किसानों के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचेगी। आप हमसे कहती हो कि क्यों किसान के साथ खड़े हो, मुझे फक्र है इस बात का कि जिस समय किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का पंखा हिलाने का काम कर रहे थे, जय जय करने की काम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जिस समय अध्यादेश के साथ खड़े थे जो किसानों के नाम पर जीत करके गए थे, उस समय ये कांग्रेस पार्टी थी कि हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा ये अध्यादेश किसान के खिलाफ है, ये पंजाब के खिलाफ। मुझे फख्र है इस बात का कि देश के अंदर पहला राजनीतिक शख्सियत कोई थी, विपक्ष का कोई नेता था तो वह श्री राहुल गांधी थे, जिन्होंने इन तीनों अध्यादेशों का विरोध किया। और जब इन्होंने कानून बनाया तो मुझे फख्र है कि सड़क पर आपके साथ संघर्ष की अगुवाई करने वाला कोई राजनीतिक दल था तो कांग्रेस पार्टी थी, और उसकी रहनुमाई करने का कोई काम कर रहा था तो राहुल गांधी जी कर रहे थे, कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, और सुनील जाखड़ जी कर रहे थे। और हमें इस बात का भी फख्र है कि भाजपा के लोग समझ लें कि किसानों के लिए चाहे हरित क्रांति से लेकर जितने भी कदम, हरित क्रांति आई कांग्रेस के समय में, श्वेत क्रांति आई कांग्रेस के समय में, नील क्रांति आई कांग्रेस के समय में, कोई भी क्रांति देख लीजिए जिसने किसान को खुशहाल करने का काम किया, वो सब कांग्रेस के समय में आई। और मुझे इस बात का भी फख्र है कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर, ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने एमएसपी की प्रणाली प्रारंभ करने का। अरे हमने जिसको जया है, यदि उसको तुम हलाक करने का काम करोगे, उसका गला काटने का काम करोगे, तो दर्द तो हम ही को होगा, और किसको क्यों होगा? तुम भाजपा वालों को होगा। भाजपा वाले तो उस समय भी किसानों का गला काटने वाले, किसानों को ठगने वालों के साथ थे, और हम किसान को ठगा न जा सके इसके लिए हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को लागू करने का काम किया। ये मंडी सिस्टम किसने दिया? ये मंडी सिस्टम कांग्रेस ने लागू करने का काम किया, इसलिए हमको ये एफसीआई की खरीद की प्रणाली किसने इस देश को देने का काम किया? ये कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसको देने का काम किया। आप उसको यदि खत्म करोगे, यदि सरकारी खरीद को खत्म करोगे, तो दर्द तो वही होगा जहां से प्यार निकला, कांग्रेस को दर्द होगा। ये कांग्रेस थी जिसने गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली, फेयर प्राइस शॉप सिस्टम प्रारंभ किया, ताकि जो खरीद हो, सरकारी खरीद हो,
वो गरीब वहाँ से खरीद करके खा सके, भरपेट खाना खाने का काम कर सके, ताकि अन्नदाता पैदा करने का काम करे और मजदूर श्रमिक खाने का काम करे, भरपेट खाने का काम करे। इसलिए हमने सस्ते गले की शिक्षण प्रणाली प्रारंभ की। आज आप इन चारों चीजों को खत्म कर दे रहे हो, हमारे देखा देखी खत्म कर दे रहे हो। अरे हम आजादी के इतिहास के वो लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं झुके। भले ही केंद्र में, भले ही अधिकांश राज्यों में लोगों ने कुछ ऐसी मानसिकता में आकर के तुमको सत्ता सौंप दी हो, मगर जब तुम देश को कमजोर करोगे, जब तुम गरीब पर हमला करोगे, जब तुम मजदूर पर हमला करोगे, किसान पर हमला करोगे, नौजवानों पर हमला करोगे, जब तुम गांव और खेती किसानी पर हमला करने का काम करोगे, तो ये कांग्रेस का जब तक एक सिपाही भी एक गांव में मौजूद है, वो झंडा लेकर के तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हम तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में हैं। आज भी निकल पड़ेंगे कांग्रेस के लोग, जिधर निकल पड़ेंगे तिरंगा झंडा लेकर, वही कारवां बन जाएगा, वही सिलसिला शुरू हो जाएगा संघर्ष का। और हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, किसान भाइयों, हमारी कोई राजनीति नहीं है, हमारी केवल एक राजनीति है कि किसान पहली बार अड़ा है, किसान पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लड़ा है, इसलिए इस लड़ाई में किसान की जीत होनी चाहिए। मैं पंजाब भाजपा के लोगों को, इनके एमपी लोगों को, इनको सावधान करना चाहता हूं। ये लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अंदर तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इनको और नारे नहीं मिले तो आप कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस किसान की बात कर रही है। अरे हम किसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के पेट की बात कर रहे हैं, और देश के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम किसान की बात कर रहे हैं। और फिर करेंगे क्यों नहीं हम किसान की बात। मैं देश का कृषि मंत्री रहा, कृषि राज्य मंत्री रहा, और उस समय हम देश में, दुनिया में कहीं भी जाते थे, जब किसानी का हमारा कोई भी कागज जो है, दस्तावेज पेश होता था दुनिया के वर्ल्ड फोरम्स पर, तो उस फोरम में जो एम्बलम बना रहता था, एक चिन्ह बना रहता था, उस चिन्ह में एक ट्रैक्टर होता था, कुछ गेहूं की बालियां होती थी, और एक उस ट्रैक्टर को चलाने वाला किसान होता था। ये चिन्ह हम सारी दुनिया में लेकर के चलते थे। जब किसानी की बात आती है, जब खेती की बात आती है, जब एग्रीकल्चर की बात आती है, तो ये पंजाब की बात उभर करके आती है। और पंजाब की जो पहचाने हैं, उन पहचानों में एक अक्षुण पहचान जो तिरंगे झंडे की तरीके से बुलंद है, वो किसानी की पहचान है, वो खेती की पहचान है। और तुमने उस खेती की पहचान पर, जो एक आइडेंटिटी है पंजाब की, खेती किसानी, तुमने उस पर हमला करने का काम किया है। तुमने पंजाबियत पर हमला किया है, और जिसने भी पंजाबियत पर हमला किया है वो बचा नहीं है। जिसने भी पंजाबियत पर हमला किया है वो हमेशा उसकी हार हुई है। और आज भी दिल्ली वाले समझ लें, भाजपा वाले समझ लें कि यदि उन्होंने जल्दी समाधान नहीं किया तो इस लड़ाई में उनकी हार निश्चित है, हार निश्चित है। मैं अपने कांग्रेस के सब भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप गांव-गांव निकल करके हमको गांव-गांव में संदेश पहुंचाना है। जो बांटने वाले लोग हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बांटने वाले लोग हैं उनकी तस्वीर लोगों को बताने का काम करना है। हमको गांव-गांव में अपने झंडे को लेकर के लोगों को कहना है कि हम आपकी लड़ाई के लिए आपके साथ खड़े हैं, हम किसान की लड़ाई के लिए किसान के साथ खड़े हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत
शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब, जय किसान, जय किसान। अब मैं आपका काम मत मैं सुट्टी भाई का काम अदा करते हुए, क्योंकि किसानों के साथ ये एकजुटता जाहिर करने का जो आज का ये इतना बड़ा जलसा है, इस जलसे के जो सदर हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार जरा आप जोर से इनके लिए तालियां बजाइए और इनसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे गल करें, आप सबसे बात। साथियों, इसको पहला मैं कोई गल करा, मैं 2-4 नारे साझे करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बहुत ही सत्कारयोग साडे कांग्रेस पार्टी के जनरल सैकटरी, साडे कांग्रेस पार्टी पंजाब के इंचार्ज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हुए ते 4 दफा हिंदुस्तान की कैबिनेट च मंत्री रहे हरीश रावत जी, बहुत ही सत्कारयोग मंच पे विराजमान साडे मिनिस्टर साहबान, MP साहबान ते MLA साहबान के सामने बैठे मेरे किसानों, मेरे जवानों, मेरे कांग्रेस ने सारे का जुझारू कार्यकर्ता साथियों, लीडर साहबान, सरपंच साहबान, जिला परिषद समितियां के मैंबर, चेयरमैन साहबान, मेरिया मातावां भैणां, साडे इत्थे मौजूद साडे महिला कांग्रेस के प्रधान, साडी महिला कांग्रेस दीयां भैणां, नौजवान साथी, तुहाडे सारिआं नूं सब तो पहला फतेह सांझी करदा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मनप्रीत जी, थोड़ी निगाह धोखा नहीं सिखा रही। आज सामने इतिहास लिखा जा रहा है। आज जो सामने तुसी देख रहे हो, जे ते छाती मार के देखो, स्टेज तो दिसदा है, इत्थे बैठे दिसदा है, ते आ जिहड़े ड्रोन तुरे फिरदे है, इन्हां दे राहीं पंजाब दे लोग ते दिल्ली ताईं आज तुसी देखोगे इतिहास है। कोई कला किसानां दा संघर्ष नहीं, आ इनकलाब है साहब, आ इनकलाब है, एक क्रांति है। दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। लोग पुछणगे, बच्चे पुछणगे, आने वाली नस्लां पुछणगियां, बापू दादा जी जिदन किसानां वाली क्रांति निकली, पंजाब चों क्रांति इनकलाब की आवाज उठी, उस दिन तुसी कित्थे सीगे? तुसी हौसले नाल आखियो असीं उस इनकलाब दे हिस्से सीगे, असीं उस इनकलाब दे विच अपना योगदान पाया। ते अज जदों मैं गल करन तो पहला जलालपुर साहब, मैं तुहाडे कन्नी भी आऊंगा, हरदयाल साहब भी खड़े हैं इत्थे, साडे दीपिंदर ढिल्लों जी भी बैठे हैं, साडे कोटली साहब बैठे हैं, लखा जी बैठे हैं, बलबीर सिद्धू साहब तो इत्थे आके जेडे भाऊ गल्लां करके गए हैं। आला दुआला तुसी सारे लोगों ने जिन्नी खेचल करके इत्थे आए हो, सब थोड़े कन्नी आऊंगा, थोड़े बिना संभव नहीं सी हो सकता। पर एक गल मैं कहनी चाहूंगा, क्योंकि मैं चालू करने तो पहला कांग्रेस पार्टी का नारा लवाया। मैं रावत साहब थोड़े नाल मैं गुस्ताखी करन लग्या, 2 गुस्ताखियां हुई मेरे तो। एक तो गुस्ताखी
ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾਪਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ मैं मेरे साथियों को कहांगा फोटो बाद से खिंचा लांगे। साथियों, किसानों की तुसी इस तरह तौहीन ना करो। और 18 दिनों तो बैठे जे तुसी 15 मिनट बह जाओगे कुछ नहीं बिगड़ना। किसाना करके आए फोटो खिंचने वाला नहीं, फोटो वाला काम बंबई होता है। उन्होंने भी गल करांगे साहब, उन्होंने भी गल करांगे बंबई वाले की गल प्लीज साहब एक मिनट हुण साहब मैं कांग्रेस का नारा लवाया ते मेरे तो पहला बहुत सारे वक्तावां ने गल की कहंदे जी उन्होंने कहा भी कोई लीडर आवे ना, कोई साडे नाल जुड़े ना, कोई साडे स्टेज पे ना आवे। सिद्धू साहब किधर गए? मेरे को बैठे कह रहे सीगे तुसीं तां लोकां नूं साम रहे सीगे, लंगर चढ़वा रहे सीगे जलालपुर साहब ते कमोद साहब सब। मनु सिद्धू साहब कह रहे सी भी कांग्रेस का वर्कर था तुड़ाई जाता सी, कहना खूटा तुड़ाई जाता सी भी असीं किसी न किसी पासे जाके गल तक रखीए। सब अकालियां दी रैली नहीं, जिन्हां दे मन दे अंदर खोट है साहब, वो नारा नहीं ला सकते हैं खड़ के किसानों इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो नारा नहीं ला सकते। नेशनल कांग्रेस। प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट हौसला करो। पापा नारे लाने वाले जे आ निबड़नी नहीं अज जे हौसले च आए निबड़ जूगी। आ लंबी लड़ाई है, सारे ने इम्तिहान ले जाएंगे। अज 100 साल पूरे हुए। 14 दिसंबर नूं रंधावा साहब ने इत्थे दस्सिया 100 साल। अज जश्न मनाना चाहिए सीगा। रंधावा साहब किते कोई पता लग्या किसी नूं? रावत साहब आपने कोई नेशनल पेपर में पढ़ा हो? राम सिंह जी तुसी दस दो भी अज किते ना किते अकालियां ने, अकाली जाने जाते सीगे साहब मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, करतार सिंह, कहंदे सी झोला नाल रखदे सी, एक कशहरा हुंदा सीगा ते एक डांग हुंदी सीगी ते जिथे किते मोर्चा ला देना उन्होंने। अज कितनी है साहब? 100 साल पूरे हुए। सच्चर साहब तुसी दस दो, तुसी तां बड़े सवेरे जाके मेरे ख्याल 3:30 बजे जाके गुरु घर च उत्थे हरमंदर साहब बह जाते हो। अज किथे है? क्यों? मैं अज सवाल करना आया। कई सवाल सानू पूछे जाते, कांग्रेस पार्टी को जवाब भी दूंगा, पर मैं सवाल भी करना आया अज इत्थे लोकां दी भरै पंचायत के अंदर किथे है साहब? क्यों नहीं बोलते? बिना बुलाए बोलते क्यों नहीं? अज दसो साहब, ए जेड़े यूनियन वाले साडे किसान भरा जथेबंदियां जदों कहंदियां लीडर नान साडे जलसियां च, वो अपनी थां सही है साहब, वो सही है क्योंकि किसानां नूं लुटिया खसुटिया बहुत गया है किसानी दे नां दे उत्ते। ए जेड़े अपने आप नूं किसानी दे मोढी कहंदे सीगे, कहंदे सी किसानां दी पार्टियां। वाकई साहब जदों 100 साल पहले पार्टी बनी पंथ की राखी वास्ते ते किसानी की राखी वास्ते बनी सीगी, मोर्चे लाए ते अज वही लोग। शाह मोहम्मद लिखता है साहब, शाह मोहम्मद कहता है ओ पाड़ा, पाड़ा साहब थोड़ी नहीं गल कर रहा, वो पहाड़ा सिंह सीगा। पाड़ा सीगा यार फिरंगियां दा, पाड़ा सीगा यार फिरंगियां दा। याद करो, खालसा कौम याद करे, एंग्लो सिख वार याद करो, संधराओं की लड़ाई याद करो। फौजां क्यों हारियां? क्योंकि पाड़ा सिंह वर्गे सीगे उत्थे जरनैल जेड़े सौदा करे फिरंगियां नाल, कहंदे पाड़ा सीगा यार फिरंगियां दा। ये साडे वाले जेड़े सीगे ए यार सीगे कच्चे धारियां दे, अंदर बैठे सी सरकार च। 5 जून नूं चालू है साहब, सुनील जाखड़ क्यों ना लावे कांग्रेस का नारा? 15 जून नूं पहला मोर्चा जाके लाया सीगा फतेहगढ़ साहब। कोरोना एन सिखर ते सीगा,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਓ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ 30-40 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀਓ। ਅਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਜਗਾਈ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੋਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਖਰ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸੀਓ, ਅਸੀਂ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਆ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਾਤਮ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦਿਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਹਾਂ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ। 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਪਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ,
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਬੀਜ ਬੋਏ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਉੱਥੋਂ ਬੋਏ 2014 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ FCI ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੋਡੇ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 6% ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮੰਤਰੀ MLA ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਘਨੌਰ ਦੋਨੋਂ MLA ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟਰ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਲਿਆਏ फिर 370 वाला हौसला पै गया 370 तोड़ती फिर मुंह कर लिया कि उन्होंने पंजाबियों की टैं भननी है। सब पंजाबी तो टैं ते तुरे फिरदे होर साडे कोल है की अंदर है की कहते टैं ना सब टैं नूं हत्थ पाण दिंदे टैं नूं नहीं नेड़े लगन दिंदे कहते टैं भननी है बिल्कुल चक देंगे तुसीं गुरु महाराज की उस कौम है साहब कल कह देंगे आ कहना टुकड़े टुकड़े गैंग का जेडे कहते फटे चक देंगे कहना फटे पट्टन फिरदे फटांगे साहब टुकड़े टुकड़े गैंग मैं सारिया गल्लां सुनिया वो कहते हैं सानू सजना ने कहते लोकां ने सानू इट पत्थर मारे लोकां ने सानू इट पत्थर रोड़े मारे सानू पीड़ जरा ना हुई सजना ने सानू फुल मारिया साडी रूह अमरां ताईं रोई। साहब गल चालू कित्थों हुई